हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेनी बाइट्स। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहे थे जिसमें हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट हो चुके थे। तो अब हमारे चलेंगे इंटरोगेटिव। हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। चलिए देखते हैं, फर्स्ट टाइप देखते हैं। ओके, तो हमें पता है कि अगर मैं आगे नहीं बताऊंगी आपको ये बार बार, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप जो होता है उसमें क्या होता है, वाक्य के शुरू में क्या शब्द मिलता है जिसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, राइट। इंटरोगेटिव में भी हमारे सिंपल भी मिलेंगे और नेगेटिव भी मिलेंगे। तो सिंपल का रूल देखते हैं। देखिए पहले क्या लगता है, हमें पता है इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, और अगर इसी में ही नेगेटिव आ जाता है तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है, लेकिन इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट उसके बाद नॉट लगता है। याद रखना ये चीज़। ओके, फर्स्ट टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, वाक्य के शुरू में क्या शब्द मिलता है जिसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। डन। देखिए हैज़ का यूज़ बताया था मैंने आपको, सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, और हैव का यूज़ प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दूधिया अभी तक नहीं आया है। ओके, तो दूधिया है, सिंगुलर नाउन है, तो हैज़ द मिल्कमैन नॉट नहीं आ रहा है क्योंकि नेगेटिव वाला रूल लगाएंगे। तो हैज़ द मिल्कमैन नॉट कम येट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सेकंड, क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में 10 वर्ष तक पढ़ाया है। तो हैज़, देखिए गुप्ता जी है, सिंगुलर नाउन है, नाम आ रहा है किसी का, तो हैज़ मिस्टर गुप्ता टॉट टीच की थर्ड फॉर्म इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। टाइम जो होता है हमारा उसे हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, है ना। थर्ड, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। उन्होंने क्या हो गया, हमारा प्लूरल नाउन हो गया, तो हैव का यूज़ होगा, है ना। तो हैव दे नॉट कॉल्ड यू। देन क्वेश्चन मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। देखिए अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। बता चुके हैं आपको पहले भी, सेकंड टाइप में क्या होता है, वाक्य के बीच में हमें क्वेश्चन वर्ड मिलता है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम सबसे आगे लगाते हैं, राइट। इसमें भी हमारी सिंपल भी होगा और नेगेटिव भी होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। और अगर इसी में नेगेटिव आ जाए तो हम जानते ही हैं, हैज़ अ हेड मतलब क्वेश्चन वर्ड, हैज़ अ हेड फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस में बस आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर याद रखना, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। चपरासी कहाँ गया है। कहाँ, सबसे पहले ये रहा हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो वेयर, चपरासी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो हैज़ लगेगा। तो वेयर हैज़, चपरासी के लिए द पियोन गॉन, तो वेयर हैज़ द पियोन गॉन। गो गया, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देन सेकंड देखते हैं, वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। तो वे, ठीक है, वे हमारा प्लूरल नाउन हो गया। वे में हम एक की भी और बहुत सारे लोगों की बात कर सकते हैं कि वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश लगाएगी, पहले वाई क्वेश्चन वर्ड है, फिर वे हमारा प्लूरल नाउन है तो हैव का यूज़ होगा। तो वाई हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली। ठीक है, अब हम, अगर आपको समझ आया हो तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, उन्होंने आज क्या खाया है। देन सेकंड, क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है। उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है। फोर्थ, क्या तुमने झूठ नहीं बोला है। तो ऐसे ही देखिए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें मेन चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में था कि कार्य चल रहा होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जब भी मैं आगे आपको पढ़ा पाऊँगी। ओके, बाय बाय।